हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रीजनिंग की जो क्लास चला रहे हैं, रीजनिंग के अंदर हमारा उस क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा है सादृश्यता, समरूपता, इंग्लिश में कहेंगे अनालोगी, और उसका पार्ट थर्ड लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं। पार्ट थर्ड आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चैप्टर चाहे हम एक क्लास में ही फिनिश कर देते, लेकिन हमारा मुद्दा कि किस किस तरीके से किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना हमारा मेन टारगेट है। तो कल जैसे हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, उन क्वेश्चंस में हमने अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे बेस्ड यानी संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। 1:8, 1:8, डबल अनुपात, 27 क्वेश्चन मार्क। 1:8, डबल अनुपात, 27 क्वेश्चन मार्क। और इसके ऑप्शन है 37, 47, 57, 64। 37, 57, 47, 64। और ये क्वेश्चन रहा है हमारा एसएससी 2010 की परीक्षा का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप सभी जल्दी से एफर्ट लगाइए कि किस प्रकार से ये होगा। इतने में मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। उसकी स्टेटमेंट है 6:35, 6:35, डबल अनुपात, 7 क्वेश्चन मार्क। 6:35, डबल अनुपात, 7 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन रहा है आरआरबी 2010 की परीक्षा में। आरआरबी मीन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी 2010 की परीक्षा का ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन हैं 42, 48, 42, 48, 34, 13। 42, 48, 34, 13। तो मेरे हिसाब से जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, उस क्वेश्चन का आपने दिमाग लगा लिया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट बना होगा। अब मैं इसे कहूँ तो पहला तो 1 का स्क्वायर भी है, 1 का क्यूब भी है, यानी 1 का स्क्वायर भी कह सकता हूँ, 1 का क्यूब तो भी 1 आएगा, स्क्वायर है तो भी 1 आएगा, क्यूब है तो ये भी 1 आएगा। लेकिन 8 जो बनेगा वो 2 के क्यूब से बनेगा। 1 बना 1 के क्यूब से, 8 बना 2 के क्यूब से, 27 बना 3 के क्यूब से, 27 बना 3 के क्यूब से। तो इसी प्रकार नेक्स्ट अगर 64 बनेगा तो वो किससे बनेगा? 4 के क्यूब से। 1 के क्यूब से 1 बना, 2 के क्यूब से 8 बना, 3 के क्यूब से 27 बना, 4 के क्यूब से 64 बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या कहा? पहले 1 का क्यूब आया, फिर 2 का आया, 3 का आया, 4 का क्यूब आया, 4 के क्यूब से आंसर आया 64, यानी डी आंसर हमारा हो जाएगा। तो अब आता हूँ अगले पे। अगला भी बहुत आसान है, कोई हार्ड लॉजिक नहीं है अगले क्वेश्चन में भी। अब देखिए 6 है, 6 से 35 बन रहा है, यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 1 होके 35 बन रहा है। कह सकता हूँ ना 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में से 1 गया 35। तो सेम अगर 7 का स्क्वायर करूँ तो 49 माइनस 1 48। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो समझे लॉजिक? तो बहुत आसान क्वेश्चन से। अभी मैं 2 क्वेश्चन और लिखूंगा, आप रिस्पेक्टिव टाइम में जल्दी से दोनों के आंसर्स दोगे। बहुत आसान लॉजिक है, कोई हार्ड लॉजिक नहीं है। अगला है 4:24, 4:24, डबल अनुपात, 17 क्वेश्चन मार्क। 4:24, डबल अनुपात, 17 क्वेश्चन मार्क। यानी आपको क्वेश्चन मार्क का मान बताना है यहाँ पर कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी 2011 की परीक्षा में आया हुआ है। आरआरबी 2011 की परीक्षा में आया है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला 37, फिर 47, 37, 47, 57, 67।
तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप रिवीजन भी कर सकते हैं वीडियो को रोक के, और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले रहा हूं वो सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। अगला है 50:65, 50:65 डबल अनुपात 101 क्वेश्चन मार्क 101 क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है एसएससी 2007 की परीक्षा में, एसएससी 2007 की परीक्षा में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से आ गया होगा, दूसरे के ऑप्शंस में लिख देता हूँ। 12, 117, 122 कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज हो सकता है। अब देखिए किस प्रकार से बना होगा। एक तरीका तो मैं कह सकता था कि 4 को 6 से गुणा करने पे 24 बनता है, लेकिन फिर 17 को 6 से गुणा करने पे तो 102 बनता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि जो बात हम पहली बार में सोचें वही लॉजिक एज इट इज़ अप्लाई हो जाए। तो फिर क्या लॉजिक अप्लाई हो सकता है? फिर दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि 4 में 20 जोड़ने पे 24 आता है, 4 में 20 जोड़ने पे 24 आता है। तो फिर 17 में 20 जोड़ने पे क्या आएगा? 37 आएगा, और 37 हमारा ऑप्शन में है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 37 होगा, 37 होगा। क्लियर है? तो पहली बार में हम सोच पाएँ ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अब देखिए अगले में भी फिर सेम सोच सकते हैं कि 50 में 15 जोड़ने पे 65 आया हो। पहला लॉजिक सोचा कि 50 में 15 जोड़ने पे 65 आया हो, तो फिर 101 में 15 जोड़ने पे 116 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो कुछ बच्चे जल्दी से आंसर लगा देंगे नन ऑफ दीज। आपको अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में है तो कुछ और वे में भी सोचना है, हो सकता है किसी और लॉजिक से आंसर बनता हो। फिर मैं दूसरी बात कहूँ तो इस प्रकार से भी बन सकता है, 50 की 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 50, 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 65, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1 8 का स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट टाइम 9 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता था, लेकिन वो तो नहीं बनने लग रहा, तो 7 और 8 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद में अगला बना 10 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 100 प्लस 1 101 बना। तो नेक्स्ट टाइम 10 का हो गया, तो अगला 11 का होना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122 आंसर होगा, यानी ये लॉजिक में 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122 होगा। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122 होगा। दोस्तों किसी को कोई डाउट? तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और इसी तरह से अनुपात में लिखता हूँ। लॉजिक आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से लिखा हो सकता है। दूसरे वे में ऐसा भी हो सकता था कि 50 जिस प्रकार से 65 से संबंधित है, कल इस तरीके से लैंग्वेज आती है, उस पर हमने क्वेश्चन किए थे। तो इस तरीके से भी हो सकता था कि 50 जिस प्रकार 65 से संबंधित है उसी प्रकार 101 डैश से संबंधित है। तो क्वेश्चन तो यही था, लेकिन घुमा दिया, आपको स्टाइल घुमा दिया स्टेटमेंट का, यानी स्टेटमेंट का टाइप चेंज कर दिया। तो कई बार वहाँ से भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अब मैं करता हूँ हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। अगले 2 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। 145:195 अगला क्वेश्चन है। 145:195, 145:195 डबल अनुपात 17 क्वेश्चन मार्क। 145:195 डबल अनुपात 17 क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन आया एसएससी 2009 की परीक्षा में। एसएससी 2009 की परीक्षा में ऑप्शंस क्या हैं? 42, 35, 30, 24। 42, 35, 30, 24 ये पहला क्वेश्चन है। अब इसी तरीके का आज के इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर टाइप चेंज करूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 63:9, 63:9
डबल अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14, 63:9 डबल अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14 आरआरबी 2011 की परीक्षा का है। आरआरबी 2011 की परीक्षा का ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शंस हैं 68 42 यानी 68 42, 68 42 96 56, 68 42 96 56, ये हमारे ऑप्शन है। तो क्या लॉजिक बना होगा, किस प्रकार से दोनों आंसर्स बने होंगे? पहला आंसर उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। देखिए किस प्रकार से बन सकता है, ये बन सकता है 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 145। नेक्स्ट टाइम 12 और 2 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1, यानी पहली बार 12 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ, नेक्स्ट टाइम 14 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ। अगली बार हम देख रहे हैं कि अनुपात में ये 4 का स्क्वायर बनता है प्लस 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 प्लस 1 17, तो 4 में 2 जोड़ूँ तो 6 होता है, क्योंकि यहाँ भी 12 में 2 जोड़ के 14 का स्क्वायर हुआ था। तो उसी प्रकार 4 में 2 जोड़ करके 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 1 लॉजिक बना है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, 35 हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब देखिए इसमें क्या लॉजिक बन रहा होगा, हमें लॉजिक भी इससे ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। 6 और 3 का जोड़ 9 होता है, 6 और 3 का जोड़ 9 होता है, 6 जमा 3 9। तो उसी प्रकार से 14 किस प्रकार आएगा, 6 जमा 3 9 होता है, तो यानी दोनों डिजिट का जोड़ करके 9 बना। तो उसी प्रकार नीचे किस ऑप्शन में, इससे बन जाए 4 और 2 6, यही एक ऑप्शन होगा शायद, 6 और 8 14। तो उस तरीके से 68 आंसर बन सकता है, यानी 6 और 8 का जोड़ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 और 2 का 6 हुआ नहीं होगा, 9 और 6 का 15 हुआ नहीं हुआ, 5 और 6 का 11 हुआ। तो एक ही ऑप्शन है जिसका जोड़ 68 आ रहा है। क्लियर हुआ? तो अब हम टाइप चेंज करेंगे और इसके अंदर हम इस टाइप के भी 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए कुछ हद तक हमारी। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा, शॉर्ट में बना रहे हैं। 5 7 10 क्वेश्चन हर टाइप के हम कर रहे हैं, 5 से 7 क्वेश्चन, ताकि हमें टाइप क्लियर हो जाए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, टाइप भी चेंज हो रही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको समुच्चय में संख्या दी होगी। समुच्चय का मतलब होता है समूह में, किसी एक समूह के अंदर 3-4 संख्याएं दी होंगी और आपको समूह में ही 4 ऑप्शन दिए होंगे। समुच्चय या समूह कह सकते हैं। समूह में आपको क्वेश्चन में संख्या दी होगी और समुच्चय या समूह में ही आगे 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे। उन ऑप्शंस में से आपको एक आंसर छांटना है। जैसे कि टाइप चेंज हो रही है, मैं कह ही रहा हूँ, समुच्चय के अंदर दी होगी संख्याएं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है 12 20 28, 12 20 28 जो संख्या आपको समुच्चय में दी गई है, उसी प्रकार से 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं और वो ऑप्शंस भी उस समुच्चय से मिलते जुलते होंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 3 15 18, 3 15 18। बी ऑप्शन है 18 27 72, 18 27 72। सी ऑप्शन है हमारा 18 30 42, 18 30 42। डी ऑप्शन में है 7 14 28। पहले ऑप्शन में है 3 15 18, 18 27 72, 18 30 42, 7 14 28। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी 2010 की परीक्षा में। सेम क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं इसी तरीके से, उसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है 6 14 30। समुच्चय दिया गया है 6 14 और 30 का। जिस प्रकार से 6 14 30 का समुच्चय बनता है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में कौन सा समुच्चय बनेगा। 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं समुच्चय के। पहला है 4 16 28, 4 16 28। अगला है 7 12 22। पहला समुच्चय था जो संख्या स्टेटमेंट में दिया गया था 4 6 14 30 का।
पहले ऑप्शन में था 4, 16, 28 का, दूसरे ऑप्शन में था 7, 12 और 22 का, अगला है 6, 12, 22 का, 6, 12, 22 का, अगला ले लेता हूँ नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2010 की सेकंड शिफ्ट कर रहा है। तो टोटली जो क्वेश्चंस, कहीं अगर किसी क्वेश्चन में मैं लिखना भी भूल जाऊं तो आप समझ जाना कि वो सारे जो क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूं प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में से उठाए जा रहे हैं, ताकि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए, उस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो मेरे हिसाब से पहला टाइप है, उसमें बन गया होगा। ये समुच्चय आपको स्टेटमेंट में दिया गया है और 4 ऑप्शंस समुच्चय के दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इस समूह से मिलता जुलता समूह निम्न में से कौन सा है। इस समूह से मिलता जुलता इस 4 ऑप्शंस में से कौन सा है। तो 12 और 8 20 बनता है, 12 में 8 जोड़ के 20 बनता है और 8 में 20 में 8 जोड़ के 28 बनता है, यानी +8 होकर के बना। तो ये समुच्चय बन रहा है, ये समूह बन रहा है इस प्रकार से। 3 में 12 जुड़ के 15 बना, 15 में 3 जुड़ के, यानी पहले 12 फिर 3, तो इसका मतलब ये समूह नहीं बन सकता। 18 में 9 जोड़ के 27 बनता है और 27 का उल्टा 72 बनता है, तो ये समूह भी उस प्रकार से नहीं है। अगला देखते हैं, 18 में 12 जोड़ के 30 बनता है और 30 में 12 जोड़ के 42 बनता है, तो यानी ये समूह जोड़ से तो बनता है, लेकिन ये तो 8-8 के जोड़ से बनता था, ये 12-12 के जोड़ से। हो सकता है ये बन जाए, हो सकता है ना भी बने। अगला 7 में 7 जोड़ के, अगली बार 14 जोड़ के, तो ये समूह पहली बार 7 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम दुगुना होके जुड़ा, लेकिन इसमें फिर भी कांस्टेंट संख्या तो जुड़ रही है। 18 में 12 जुड़ के 30, 30 में 12 जुड़ के 42, तो यहाँ भी 12 में 8 जोड़ के 20, 20 में 8 जोड़ के 28 बन रहा था, तो इसलिए ये आंसर हमारा बनेगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें दुगुना होकर के जुड़ रहा है अगली बार। अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कैसे होगा देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा होगा, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड देखूं तो 6 का दुगुना 12 + 2 14, 6 का दुगुना 12 + 2 14, 14 का दुगुना 28 + 2 30, 6 का दुगुना 12, यानी 6 दूना 12 + 2 14, 14 दूनी 28 + 2 30, यानी गुणा 2 होकर के +2 हो रहा है, गुणा 2 होकर के +2 का लॉजिक चल रहा है ना यहाँ पर। अब देखिए फिर किस ऑप्शन में चल रहा होगा। यहाँ तो 4 चौका 16, 16 में पता नहीं 12 जुड़ रहे, तो लॉजिक तो नहीं लग रहा कि वैसा हो। अब 7 दूनी 14, 14 - 2, यहाँ गुणा 2 - 2 का लॉजिक तो लग गया। 7 दूनी 14, 14 - 2 12, फिर 12 दूनी 24, 24 - 2 22, यानी ये समूह काफ़ी हद तक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे गुणा +2 हो रहा था, गुणा +2 हो रहा था, यहाँ गुणा 2 - 2 हो रहा है, तो हो सकता है लॉजिक लग जाए, इस ऑप्शन में संभावना है। अगले में 6 दूनी 12, गुणा 2 ही हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम गुणा 2 + -2 हो रहा है, यानी ये कन्वीनियंट लॉजिक लग रहा है अभी तक यहाँ तक। अगला नन ऑफ दीज है, तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, क्योंकि उससे मिलता जुलता लॉजिक है। ये ऑप्शन में नन ऑफ दीज तो नहीं था, यहाँ ऑप्शन था 5 12 20, तो नन ऑफ दीज हुआ तो संभावना हो सकती है कि बच्चे चले जाएं और माना जाए, लेकिन ऑप्शन था 5 12 और 20, 5 12 और 20 का ऑप्शन था, तब फिर हम आंसर देते बी, अदरवाइज नन ऑफ दीज आंसर दे दिया तो भी गलत नहीं हो सकता हमारा। अब देखिए 5 दूनी 10 + 2 हो रहा है, इसमें गुणा 2 + 2 हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम 12 में गुणा 2 -4 हो रहा है, यानी 12 दूना 24 - 4 20, तो फिर लॉजिक जो है ये कन्वीनियंट लगेगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन आता है। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? अब मैं 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, जल्दी से सभी आंसर्स देंगे। इसी टाइप का रहेगा, समुच्चय में आपको क्वेश्चन देगा, समुच्चय में ही ऑप्शन देगा, समुच्चय यानी समूह में। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 36 41, क्वेश्चन में दिया है समूह 29 36 41 का समूह दिया गया है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2008 की परीक्षा का रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान लॉजिक रहेगा। इसके ऑप्शन हैं 16 24 34, पहला ऑप्शन है 16 24 34, दूसरा बी ऑप्शन है
23, 29, 37, 23, 29, 37। सी ऑप्शन है हमारा 17, 24, 29, 17, 24, 29। डी ऑप्शन है हमारा 22, 30, 34, 22, 30, 34। अगला क्वेश्चन, हजार, 100 और फिर 10। ठीक है, 1000, 100 और 10 ये समूह दिया गया है। ऑप्शंस में क्या दिया गया? 625, 25, 5, 625, 25, 5 पहला ऑप्शन दिया गया है। अगला ऑप्शन दिया गया 256, 16, 4, 256, 16, 4, 256, 16, 4। अगला ऑप्शन दिया गया 512, 64, 8, 512, 64, 8। डी ऑप्शन दिया गया इसी में 216, 60 और 6। अब देखिए किस प्रकार से किया। पहला आंसर मेरे हिसाब से आ चुका होगा आपका। तो कई बार बहुत आसान लॉजिक होता है, कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ अगर मैं कहूँ तो 29 में 7 जोड़ के 36 आता है और 36 में 5 जोड़ के 41 बनता है। हो सकता है +7 +5 का कोई पैटर्न बन रहा हो। तो 16 में तो 8 जोड़ के 24 आया और 24 में 10 जोड़ के 34 आया। +7 +5 था, क्या पता इसी से मिलता कोई लॉजिक हो। 23 में 6 जोड़ के 29 आया, 29 में 8 जोड़ के 37 आया। +6 +8 का लॉजिक है यहाँ भी। 17 में 7 जोड़ के 24 आया और 24 में 5 जोड़ के 29 आया। तो ये इससे बिल्कुल मेल खाता समूह बन रहा है, क्योंकि पहली संख्या में 7 जुड़ के, अगली में उससे 5 जुड़ के आ रहा है। तो यही एक ऑप्शन है जिसमें बनेगा। अगले में यहाँ तो 8 जुड़ रहे हैं, फिर 4 जुड़ रहे हैं। तो यानी ये तीनों ऑप्शंस नहीं कन्वीनियंट सूट कर रहे। ये सही बिल्कुल एकदम डिटो लग रहा है, समझ गए? +7 +5 का लॉजिक ही लग रहा है। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं नेक्स्ट की, तो 10 × 10 100, 100 × 10 1000, यानी पहली बार गुणा 10 फिर गुणा 10, 10 ही दे रखा था और 10 ही हर बार गुणा हो रहा था कि 10 × 10 100, 100 × 10 1000। कई इसको रिवर्स वे में भी कह देंगे कि कैसे? 1000 को 10 से भाग किया 100, 100 को 10 से भाग किया 10, इस तरीके से भी कह देंगे। एक लॉजिक और भी कह देंगे कुछ स्टूडेंट कि 10 का पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है। इस तरीके से भी इसके मैंने 3 पैटर्न बता दिए। 10 × 10 100, 100 × 10 1000, या 1000 भाग में 10 100, 100 भाग में 10 10। आप कोई भी एक लॉजिक सोच सकते हैं। या फिर 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000। अब देखिए सेम ये 5 की 1 5, 5 5 25, यानी 5 था गुणा 5 हो रहा है। 25 को 5 से गुणा करते तो 625 की जगह क्या आता है? 125 आता। तो सूट कर जाता, लेकिन 25 का स्केयर दे दिया आगे, तो ये लॉजिक तो कन्वीनियंट नहीं कह सकते। फिर 4 की 1 4, 4 का स्केयर 16 और नेक्स्ट टाइम 4 की क्यूब 64 होना था। फिर तो हम मान लेते ही ऑप्शन होता, लेकिन 256 है। सेम यहाँ 125 की जगह 625 है। 8 की पावर 1 8, 8 का स्केयर 64 और 64, या कह सकते हैं 8 8 64, 64 8 512, यानी 8 × 8 64, 64 × 8 512। क्लियर है? या कह सकते हैं दूसरे वे में इस तरीके से भी कि 8 की पावर 1 8, 8 का स्केयर 2 64, 8 का क्यूब 3, 8 का क्यूब यानी 512। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं? तो अब आते हैं हम आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। बहुत आसान है आखिरी क्वेश्चन आज की कक्षा का हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी रीजनिंग की बुक आप फॉलो कर सकते हैं जिसकी लैंग्वेज आपको ठीक लगती हो। अदरवाइज अरिहंत एक आसान सी बुक है और कम पैसे में बच्चे को अरेंज हो जाती है। अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हो। आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसमें समूह दे रखा है 12 18 27। क्वेश्चन में समूह दिया 12 18 27। इसी समूह पर बेस्ड आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा समूह दिए गए ऑप्शंस का इसके साथ मेल खाता है।
पहला ऑप्शन है 25, 27, 22, 25, 27, 22। अगला ऑप्शन है 19, 28, 37, 19, 28, 37। सी ऑप्शन है हमारा 15, 21, 30, 15, 21, 30। और डी ऑप्शन है हमारा 36, 40, 19। तो अगर सिंपल सी बात मैं करूं तो 12 दूना 24 में से 6 गया 18, 18 दूना 36 में से 9 गया, पहली बार 6 माइनस हुआ फिर 9 माइनस हुआ। ठीक है, इस वे में कह सकते हैं, ये तो लॉजिक बन रहा है। यानी गुणा 2 माइनस 6 गुणा 2 माइनस 9। तो यहाँ कोई लॉजिक बन रहा है जिसमें ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकता हूँ। इस लॉजिक की बजाय ये लॉजिक भी कह सकता हूँ कि 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 9 जोड़ा 27, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 9 जोड़ा 27 आंसर आ गया। तो फिर इस प्रकार से यहाँ तो 25 में 2 जोड़ा फिर 5 घटा दिया, तो लॉजिक अलग हो रहा है। 19 में 9 जोड़ा फिर 9 जोड़ा, तो ये लॉजिक बन रहा है। यहाँ पे 15 में 6 जोड़ा, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 9 जोड़ा 30, तो +6 + 9 से समूह बन रहा था। ये भी +6 और +9 से समूह बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने 3 क्लासें की हैं सादृश्यता या समरूपता पे, तो इसी के साथ हमारा सादृश्यता या समरूपता का टॉपिक क्लियर होता है। और ये सादृश्यता और समरूपता का टॉपिक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और ख़ास तौर पे हमारे हरियाणा के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हुई है, लगभग 95% एग्ज़ाम्स में इस समरूपता के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस टॉपिक को लाइटली ना लेना, प्रैक्टिस स्वयं भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट है वो बढ़िया होता जाएगा। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और आज की अगर ये हमारी क्लास आपको पसंद आई हो, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।